Class 10th Math exercise 9.2 question number 3. If two equal chord of a circle intersect within the circle, ठीक है, तो क्या कर रहा है कि दो कोड है वो सर्किल के विदिन मतलब अंदर ही ये इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो पॉइंट पर तो प्रूव डैट, ये क्या करना है कि प्रूव डैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, जो लाइन ज्वाइन कर रही है, जो काट रही है किसी पॉइंट पर, हाँ, तो सेंटर से मेक इक्वल एंगल विद द कोड, कोड पर ये इक्वल एंगल बना रही है, ठीक है। यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल बना रही है, यही हमको प्रूफ कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस कोड का नेमिंग कर लेते हैं, हाँ, ए और बी, और ये इसको, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी, और ये सेंट्रल ओ होगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ई, और इस पर देखिए ये इस कोड पर सेंटर से एक परपेंडिकुलर का डालते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का, ठीक है। इस पर भी परपेंडिकुलर ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, तो परपेंडिकुलर बना देंगे, ये भी हो जाएगा, हाँ। तो इस पॉइंट को एम मान लिए और इस पॉइंट को ई एन, सॉरी ई तो मान चुके हैं हम लोग, एन मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर ये देखो इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट हम करवा देते हैं, हाँ, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। देखिए अब इस एंगल में ये वाला क्या है 90 डिग्री, और इस एंगल में दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, तो बोथ आर कॉमन, हाँ। और ओ ई इक्वल है इस एंगल का, और इस एंगल का भी ओ ई इक्वल है, तो ये भी हो जाएगा। और फिर देखिए अब ये साइड देखिए, ये जब देखिए क्या होता है ना कि ये ओ एम और ओ एन इक्वल होगा, क्यों होगा, हाँ, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी कोड पर, किसी दो कोड पर अगर वो सेंटर से वो परपेंडिकुलर बना रहा है, हाँ, तो वो इक्वल ही इसका साइड क्या होता है, वो इक्वल ही होता है, ठीक है। तो ये एक थ्योरी है, उसी की थ्योरी पर मैं बता रही हूँ। तो ये साइड इस इक्वल के हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए दो साइड और एक एंगल, ठीक है। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर इसके सामने वाला हाइपोटेनियस, हाँ। तो आर एच एस से, आर मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, और एक है ये हाइपोटेनियस, और एच और एस क्या होता है, साइड होता है। तो तीनों अगर इक्वल है तो वो क्या होता है, बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर है तो बाय सीपीसीटी ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं और अच्छी तरह से इसको समझते हैं, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले हम तो लिखेंगे टू प्रूफ, प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए ई ओ इक्वल है एंगल डी ई ओ के, ठीक है। एंगल ए ई ओ एंगल है डी ई ओ के, यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो गिवन में क्या दिया है हमें, अब गिवन में लिख देंगे। गिवन में हमको दिया है कि ए बी एंड सी डी, ये ए बी और सी डी क्या है, आर इक्वल है, ठीक है। आर इक्वल इक्वल कोड्स इंटरसेक्टिंग एट ई पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तब नाउ एंगल ओ एम ई, सॉरी ट्रायंगल ओ एम ई को लेते हैं, एंगल ओ एम ई एंड एंगल, सॉरी ट्रायंगल ओ एन ई, ठीक है। तो इसमें इन दोनों ट्रायंगल में हम सॉल्व करेंगे कि ओ ई इक्वल है ओ ई के, ये क्या है कॉमन, और एंगल ओ एम ई
एंगल ये ओ एम ई और ओ एन ई क्या है 90 डिग्री, ओ एन ई 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री। हाँ, और ये ओ एम इक्वल टू ओ एन हो जाएगा, ठीक है, ओ एम इक्वल ओ एन। इसका रीजन हम लोग देखिए क्या लिखेंगे कि इक्वल कोड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। सेंटर से क्या होता है, ये इक्वल होता है। तो ये तीनों देखिए अगर बराबर हो गया तो क्या लिखेंगे हम, ट्रायंगल ओ एम ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ एन ई के, ठीक है। तो अगर ये दोनों एक ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल एम ई ओ इक्वल हो जाएगा एन ई ओ के। तो लिखेंगे एंगल, ये क्या लिखेंगे, बाई आर एच एस, ठीक है। और आर से होता है राइट हैंड साइड, और एच से होता है हाइपोटेनियस, और एस से होता है साइड। अगर ये तीनों अगर दो ट्रायंगल का इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ठीक है। तो अब आइए कि एंगल तो क्या हो जाएगा, एंगल एम ई ओ इक्वल हो जाएगा एंगल एन ई ओ के बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी के हो जाएगा। हाँ, तो जब देखिए ये इक्वल है इस एंगल के तो थोड़ा सा ये और लाइन बढ़ा लेंगे तो यही तो एंगल तो यही है ना, तो ये बराबर इक्वल नहीं हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, एंगल देन एंगल ए ई ओ इक्वल होगा एंगल डी ई ओ के, ठीक है। ये यही तो हमको प्रूफ करना है, तो ये हेंस प्रूव्ड, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।